Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हम सब जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं और हमारी सारी जद्दोजहद इसी के पीछे लगी रहती है। यस और नो? खुशियां पाने के लिए हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो खुशियां कहीं ना कहीं हमसे पीछा छुड़ाकर आगे निकल जाती है। तो वो रियल हैप्पीनेस क्यों फील नहीं हो पाती है? क्यों सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते हैं? आज उस रियल हैप्पीनेस का पीछे कौन सा साइंस काम करता है, रियल हैप्पीनेस एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसे हम ढूंढने वाले हैं। राइट? तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए, अपने जीवन में वो रियल हैप्पीनेस को पाने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यस दोस्तों, आज हम ढूंढने वाले हैं वो खुशी जिसके लिए हम जी रहे हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ वो हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। हम खुद भी सुखी रहना चाहते हैं और हम उन्हें भी सुखी करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप है, जिस गैप के कारण हम वो फील नहीं कर पाते हैं। राइट? तो मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आज इसी के विषय में डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ और जिसके लिए मैं रेफरेंस लेने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। और आज उसका चैप्टर नंबर 15 को हम रीड करने वाले हैं। राइट? तो सभी लोग एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। इस लाइन को सभी लोग अंडरलाइन कर ले, इसको हाईलाइट कर ले। राइट? अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो हमेशा हाइलाइटर लेकर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमें लगते हैं, जो लाइफ चेंजिंग या लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस हमें लगते हैं, मैं उन्हें अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ, तो तुरंत उसे अंडरलाइन करें या फिर हाईलाइट करें। राइट? तो हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है। तो आज के बाद हम कभी भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर असीमित खजाना है। इस बुक के पहले ही चैप्टर का नाम यही था, आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है। राइट? अगर डे 1 से जुड़े हो तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो पुराने जो सेशंस है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब चैनल भाविशा शाह के ऊपर पड़ी हुई है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक रीडिंग का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाएं और वहां पर उसे बार बार देखें। राइट? चलिए, तो हमारे पास असीमित शक्ति है, तो कभी भी हमें कम नहीं आंकना है, हमारी शक्तियों को पहचानना है। राइट? तो इससे क्या होगा, भी हम अपने आप को लोअर फील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर असीमित शक्ति है हमारे पास तो फिर हमारे पास वो पावर है कि हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। राइट? तो जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है, तो आज के बाद कभी भी लैकिंग माइंड वाले माइंडसेट में नहीं रहेंगे। राइट? अगर हमारे पास अनलिमिटेड पावर है तो फिर उस अनलिमिटेड पावर का उपयोग करके हम कुछ भी कर सकते हैं। राइट? हम हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारे शरीर में
वो नए नए जो एनर्जी सेल्स हैं, हम उनका निर्माण कर सकते हैं, ताकि हम 24/7 एक हाई एनर्जी में रह सकें, राइट? यहाँ तक कि हम हमारे माइंड पावर से कैंसर तक को मिटा सकते हैं, कैंसर सेल्स को भी हम नष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे क्योर कर सकते हैं। और ऐसे कई रियल एग्जांपल्स हैं जहां पर 4th स्टेज का कैंसर भी सिर्फ अपनी अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा रिवर्स किया गया है। बरसों पुराना डायबिटीज भी रिवर्स किया गया है, राइट? तो हम उस अनलिमिटेड पावर से हम एक अल्टीमेट हेल्थ को भी पा सकते हैं। और अगर हम अल्टीमेट हेल्थ को पा सकते हैं, तो फिर हम मन चाहे पैसे भी तो आकर्षित कर सकते हैं। अवचेतन मन के पास असीमित शक्ति है। तो फिर अगर आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर अगर कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो वहां पर अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानें, राइट? और राइट एक्शन लेकर, राइट एक्शन लेने से पहले राइट माइंडसेट में आकर हमारी पुरानी बिलीफ्स जो है, लिमिटिंग बिलीफ्स जो है, पैसे कमाने को लेकर, पैसे को सेव करने को लेकर या फिर पैसे को स्पेंड करने को लेकर, उसके ऊपर हम काम करें, उसे सुधारें। और पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन जो हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस में आपको बताए हैं, राइट? जहां पर मनी का एक स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें पूरे लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे निकालें, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डे 20 का वीडियो है वो, उसे आप बार-बार देखें और फिर हम हमारे जीवन में अनलिमिटेड मनी को भी आकर्षित कर सकते हैं, राइट? हम अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके हमारे रिश्तों को भी मधुर बना सकते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं पटती, उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो सकता है, राइट? जिस रिश्तों में आपको लगता है कि रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे नियर एंड डियर वन है, फैमिली मेंबर है, उनके साथ रहना ही है, तो वहाँ पर अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग ज़रूर करें। और कैसे करना है, उसका भी सेशन हो चुका है। आप पिछले वीडियोज़ जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, राइट? तो अवचेतन मन के पास जो असीमित शक्ति है, उससे हम कुछ भी पा सकते हैं, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक? तो सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी के साथ सगाई हुई थी, तो आप बहुत खुश हुए होंगे, यस और नो? शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, राइट? जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो, कुछ अचीव किया, राइट? आप इसी तरह के दूसरे अनुभवों की भी सूची बना सकते हैं जब आप खुश हुए हो। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थाई हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है, वह सुखी है। तो कौन सुखी है? जो ईश्वर में या फिर आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसके कारण आप उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ, उस यूनिवर्सल पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, उसमें जब आप आस्था रखते हैं, तो आप सुखी हैं। जब आप ईश्वर यानी अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं? हमें हमेशा सभी के लिए प्रेम, शांति और सद्भावना का भाव रखना चाहिए, राइट? जब हम दूसरों के प्रति पॉजिटिव भाव रखते हैं, तो वो रेडिएट कहाँ से होते हैं? वो हमारे ही भीतर से रेडिएट होते हैं। तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? हमारे ऊपर आता है। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं, एक अच्छा एहसास करते हैं,
गुड वाली फीलिंग करते हैं, राइट? अगर हम एक कॉन्फिडेंस वाले भाव में हैं, अगर हम डिसिप्लिन वाले भाव में हैं, अगर हम श्रद्धा वाले भाव में हैं, अगर हम शांति के भाव में हैं, राइट? हम सद्भावना के भाव में हैं, हम किसी का भला करने की इच्छा रख रहे हैं, राइट? तो वो रेडिएट हमारे भीतर से ही हो रहा है। तो सबसे पहले वो जो शब्द है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर ही काम करेगी और वो सबसे पहले वो हमें ही खुश और सुखी कर देगी। और उसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट में हैं, किसी को कोस रहे हैं, कई बार हम खुद को भी कोसते हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? किसी के प्रति हम जेलस हो रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, राइट? किसी की खुशी को देखकर जलन हो रही है, मन में पीड़ा का भाव है, किसी ने कुछ कह दिया, उसको लेकर हम दुखी हैं, प्रताड़ित भी फील कर रहे हैं। और वो बरसों पुरानी बात भी हो सकती है, कल की नहीं, 10 साल पहले किसी ने आपका इंसल्ट किया था, आज भी आप उसे पकड़े हुए हो और उस व्यक्ति को आप नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। और फिर आप ये कंप्लेन करते हो कि मैं पता नहीं क्यों, मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? वो हैप्पीनेस तब आएगी जब आप खुद के लिए चुनाव करेंगे हैप्पी रहने का, राइट? एक अच्छे भाव में रहने का चुनाव करेंगे और वो हमारे हाथ में ही है, राइट? यही बात बताते हैं लेखक। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं लेखक? यस। तो जब भी हम ये समझ लेते हैं कि हम भीतर से जो भी रेडिएट करते हैं, वही हम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, तो फिर हम कॉन्शियसली कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ना खुद के बारे में, ना दूसरों के बारे में। तो आपको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुने कि आप किसी की सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। ये बहुत आसान दिखता है और ये है भी। शायद इसलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक है। वे कल्याण और खुशी देती है। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किसी तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीज सच है, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी है, अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें, राइट? तो कोई भी पॉजिटिव इमोशन कॉन्शियसली आप अपने दिमाग में क्रिएट करें, राइट? तो कॉन्शियसली आप जिस भी थॉट का चुनाव करेंगे, उसी तरह की फीलिंग बनेगी। यस और नो? जिसी तरह की फीलिंग बनेगी, उसी तरह का आपका एक्शन होगा और जिस तरीके का आपका एक्शन होगा, उसी तरह की आपकी रिजल्ट मिलने वाले हैं जीवन में, ऐसी इसी तरह की आपकी लाइफ बनने वाली है। यस और नो? राइट? तो खुशी का चुनाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? राइट? आज ये रियलाइज हो गया है हम सभी को कि अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं रियल हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने ऐसे थॉट्स का चुनाव किया है जो पॉजिटिव नहीं है, जो हैप्पीनेस के नहीं है, राइट? तो कैसे चुने खुशी को? इसी समय खुशी चुने। यह काम ऐसे करें। क्या करें? सुबह अपनी आँख खोलते ही खुद से कहें, देवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी देवी विधान, सारी चीजें आज मेरे भले भले के लिए ही काम करती है। यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर देवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। देवी प्रेम मुझे घेरे हैं, मेरे चारों तरफ हैं और मैं शांति से हूँ।
जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियामतें देती है और समृद्ध करती है। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा और निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। राइट, तो जो लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ही हर्डल फील कर रहे हैं, लगता है पता नहीं ये जो रूटीन है, डेली रूटीन बहुत ही बिजी है, जहाँ पर बहुत हड़बड़ी होती है, जहाँ पर हमेशा आप एक एंजाइटी में रहते हैं। अगर इन चक्कर से, ये विष चक्र से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन पावरफुल ऑटो सजेशंस को बार बार दोहराएं। अगर आप रात को सोने जाने से पहले ये करके सोएं कि कल का दिन हमेशा मुझे अच्छा ही मिलने वाला है। राइट, हर आने वाला नया दिन मेरे जीवन में नई खुशियों का मार्ग लेके आ रहा है। मैं नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छाइयों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, नए रिसोर्सेज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसे सपोर्टिव लोगों को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने जीवन में। राइट, ऐसे पावरफुल ऑटो सजेशन देकर जब आप सोते हो, साथ ही आप टू डू लिस्ट बना लेते हो। राइट, जहां पर आप एक पावरफुल ऑटो सजेशन ऐड कर देते हो कि ये जो मैंने लिखा है वो टू डू लिस्ट ऐसे ही नहीं लिखना है, टाइम स्लॉट के साथ लिखना है कि मैं इतने बजे उठूंगा से लेकर रात को सोने तक कितने बजे क्या क्या करूंगा उस टाइम स्लॉट में। और फिर हम थैंक यू करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का कि थैंक यू सो मच, मैंने जैसे टू डू लिस्ट बनाया था ठीक उसी तरह से मेरा दिन गुजरा है। राइट, उसके लिए मैं अभी से एडवांस में हे ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये एड ऑन करने के साथ अगर इस प्रार्थना को भी साथ में कर लिया आपने, मिरेकल होगा। राइट, तो धन्यवाद के भाव के साथ इसको करें ताकि आपका दिन अच्छा जाएगा कि नहीं वो डाउट आए ही नहीं आपके माइंड में। राइट, क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़े। यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यस, अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए। यस, वेरी गुड, क्योंकि सबके वीडियोस बंद है तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है पता नहीं मैं किन से बात कर रही हूँ। राइट, सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन करो, नहीं तो फिर मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूंगी ऐसे। अभी मैं बोलूंगी, अच्छा लगेगा आपको? राइट, नहीं। यस, तो फिर वीडियोस ओपन कीजिए। थैंक यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं लेखक जोसेफ मर्फी। यस, तो हर दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। राइट, तो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं लेखक आगे, आइए देखते हैं। उसने खुश रहने की आदत डाली। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कानेमारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ते ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुशनुमा था कि मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। ये मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। जब मैं सुबह जागता हूँ और जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ, तो अपने परिवार, फसल और जानवरों को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। राइट, मैंने भी आपको यही कहा कि धन्यवाद करके सो। तो इस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले ये आदत डाल ली। राइट, तो कितने साल पुरानी आदत थी इसकी? 40 साल पुरानी आदत थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। राइट, तो
जिस तरह खुशी एक आदत है, उसी तरह अभी आपकी ओवर थिंकिंग ये भी तो एक आपकी आदत है। यस और नो? तो अगर बार-बार रिपीट करके अगर हैप्पी माइंडसेट को क्रिएट किया जा सकता है, तो फिर हम ओवर थिंकिंग वाले मोड से भी तो बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? राइट? तो उसके लिए अभी ये जो ऑटो सजेशन वाला पैराग्राफ जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लेने के लिए आपको कहा, अगर उसको आपने रोज दोहरा लिया, तो मैं यकीन दिलाती हूँ आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएँ। एक सही सोच आपके भीतर डेवलप होने लगेगी, वो पनपने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वायरिंग है ब्रेन में, वो न्यूरल पैटर्न पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आप हमेशा 24/7 हैप्पी माइंडसेट में रहना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी और सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है, राइट? ज्यादा खुश मत हो नहीं तो नजर लग जाएगी, राइट? ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है, राइट? तो क्या उसके लिए दुखी आत्मा बन के रहना चाहिए? जबकि कॉन्शियसली तो हम खुश खुश रहना चाहते हैं, कॉन्शियसली तो हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन चुनाव किस चीज का करते हैं? दुखी आत्मा बने रहने का। नहीं 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 नहीं, अगर ज्यादा हैप्पीनेस आ गई, ज्यादा खुश हो लिया ना मैं, तो मुझे नजर लग जाएगी। आप खुद ही तो नजर लगा रहे हो अपनी खुशियों पे। एविलाई आप अपनी खुद की लगा रहे हो। तो भाई पहले अपनी खुद की नजर उतार लो खुद ही, राइट? अगर आपका खुद का माइंडसेट ये है कि अगर मैं ज्यादा हैप्पी रहा, हैप्पी माइंडसेट में, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरी खुशियों को नजर लग जाएगी। तो फिर आपकी ये बिलीफ आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर लेगी जहां पर आप दुखी हो जाएंगे, राइट? तो एक राइट माइंडसेट को क्रिएट करें। अगर ये बिलीफ है तो अभी के अभी इस बिलीफ को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे? मैं हमेशा खुश रहने का चुनाव करता हूँ और हैप्पीनेस मेरा बर्थ राइट है। हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। मैं यहाँ खुश रहने के लिए आया हूँ। एक हैप्पी एंड सुखी जीवन जीने का मेरा अधिकार है। उस अधिकार को भुगतने के लिए आया हूँ। ऐसे पावरफुल ऑटो सजेशंस खुद को देना शुरू कर दो, तो ये लिमिटिंग बिलीफ अपने आप ब्रेक हो जाएगी कुछ ही दिनों में, राइट? तो अपनी खुशियों को खुद ही नजर मत लगाया करो यार। और एक बात याद रखो, आप जो भी हो, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से अपना जीवन क्रिएट करते हो। जो भी आप सोचते हो और उस विचार के कारण जो आप फीलिंग क्रिएट करते हो, उस फीलिंग के कारण जो भाव आप रेडिएट करते हो यूनिवर्स में, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करता है और ऐसी ही सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे रिसोर्सेज को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो और वैसा ही आपका जीवन होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं जब भी खुश होता हूँ, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरे खुशियों को नज़र लग जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे फिर से वो दुखी आत्मा वाले मोड में जाना पड़ता है, तो उसको आप ही ने क्रिएट किया है। कोई और आके नहीं कर रहा उसको। आप दूसरों को ब्लेम करते, परिस्थितियों को आप ब्लेम करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि उन परिस्थितियों को आप ही ने अट्रैक्ट किया है। आपने ऐसे नेगेटिव लोगों को आपके जीवन में अट्रैक्ट किया है कि आप कहीं जा रहे थे और किसी व्यक्ति ने बेवजह आपसे झगड़ा कर लिया। आपकी कोई गलती नहीं थी।
आप जानबूझकर नहीं टकराए थे उस व्यक्ति से, लेकिन वो व्यक्ति इतना बुरा मान गया कि उसने आपको एक थप्पड़ मार दी। तो वो सर्कमस्टेंसेस क्या आएँगे, वो यूनिवर्स डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप हैप्पी माइंडसेट से चल रहे थे, तो अगर लग गई थी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो व्यक्ति चला जाए। मुझे ये बताओ, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके साथ ठीक से पेश आते हैं, सिर्फ आपके साथ ठीक से पेश नहीं आते? और आप हमेशा ये सोचते हैं, इसको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जब मेरे पास आता है तो मेरे पास ही वो गलत व्यवहार क्यों करता है? है ऐसी कोई व्यक्ति आपके जीवन में? राइट? तो अगर वो व्यक्ति सभी के साथ ठीक से बिहेव करता है, तो आपके साथ ठीक से बिहेव क्यों नहीं कर रहा? उसका रूट कॉज़ आपके भीतर पड़ा है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके माइंड में उस व्यक्ति को लेकर ये बिलीफ है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। आप कॉन्शियसली देख भी रहे हो कि वो बंदा या बंदी सबके साथ ठीक से पेश आता है। लेकिन सबकॉन्शियस पर कहीं न कहीं उस व्यक्ति के लिए वो रॉन्ग बिलीफ पड़ा हुआ है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो पहले उस बिलीफ को टटोलो और उस व्यक्ति ने कुछ न कुछ आपके लिए कुछ ऐसा किया होगा जिससे आपका फ़ायदा हुआ होगा या फिर उसने कुछ उसके साथ आपके कुछ ऐसे मोमेंट रहे होंगे जहाँ पर आपने हैप्पीनेस फ़ील की थी। आप खिलखिलाकर हँसे थे, अच्छा महसूस किया था, तो उसके लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद देना शुरू कर दें। ऐसी पुरानी मेमोरीज़ को याद करो ब्रेन में पड़ी हुई है कि उस व्यक्ति के साथ जो भी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है उसको निकालो। हालाँकि ये मुश्किल होगा क्योंकि ज़्यादातर आपने बुरा ही फ़ील किया है उस व्यक्ति के व्यवहार में। लेकिन हमें उस पर फ़ोकस नहीं करना है। अगर रियली आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ ठीक से व्यवहार करे, वो व्यक्ति आपका बॉस भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपका कलीग हो सकता है, वो व्यक्ति आपका क्लाइंट भी हो सकता है और वो व्यक्ति आपका जीवन साथी, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते उस व्यक्ति के साथ मधुर हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए उसके साथ, तो पहले अपना माइंडसेट उसके लिए ठीक करो, राइट? फिर मिरेकल होगा। करके देखना, उस व्यक्ति के लिए, अभी वर्तमान उसके साथ जो रिश्ता है, उसके लिए पहले धन्यवाद देना शुरू करो। ये हमने ऑलरेडी जादू बुक रीडिंग सेशन में देखा है, लेकिन मैं फिर भी इस बुक रीडिंग सेशन में भी दोहरा रही, राइट? क्योंकि बहुत से लोग थे जो उस बुक रीडिंग सेशन में नहीं थे, इस बुक रीडिंग सेशन में नए जुड़े। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें सी, फिर हम आगे बढ़ें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती। वे अपनी जानी-पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। इसीलिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बताते हैं लेखक कि मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूँ, जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपा कर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है, आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटी-बेटे और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे, राइट? तो यहाँ पर क्या होता था? क्योंकि उसके घुटने ठीक से नहीं चल रहे थे, तो लोग उसे सिम्पैथी दे रहे थे, उनकी बहुत केयर कर रहे थे, राइट? तो दरअसल इसी कारण
वो अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। तो अगर लंबे समय से आपको कोई बीमारी चल रही है, तो कहीं उसके कारण आपको जो लव एंड केयर मिल रहा है, उसके कारण कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर आप अपनी बीमारी से प्यार तो नहीं कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस करो। ये बहुत ही आई ओपनिंग है। तो वह अपने दुःख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरे एक मेंटर ये कहते हैं, कभी भी किसी को अपनी बीमारी के बारे में मत बताना, कभी भी किसी से गेट वेल सून मत लेना। क्योंकि जैसे ही आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, मैं ठीक नहीं हूँ, तो लोग क्या लिखेंगे? गेट वेल सून और उसको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा और आपका सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग क्या होगी कि गेट वेल सून जब भी आता है मैं अच्छा फील करता हूँ और गेट वेल सून आपको कब सुनने को मिलेगा या कब आप कमेंट में पढ़ेंगे जब आप बीमार होंगे। तो फिर सबकॉन्शियस डिसाइड करता है इसको बीमारी रखो ताकि उसको और भी गेट वेल सून मिलते ही रहें। ये बहुत ही सूक्ष्म है, उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। राइट। कई बार इसका रूट कोज जो है बचपन में पड़ा होता है। पेरेंट्स गलती करते हैं। मुझे ये बताओ, एक आपका बच्चा मान लो वो 1 साल का 2 साल का है, आप उस बच्चे को कब गोदी में उठाते हो? जब वो बच्चा रोता है। राइट। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है, जब बच्चा रोता है तभी उसको गोदी में उठाते हैं, ऐसे ही नहीं उठाते। बाकी टाइम वो बच्चा ऐसे ही पड़ा होता है या फिर अपने आप खेल रहा होता है। अब उस बच्चे को समझ में आ गया है कि जब भी मैं रोता हूँ तब मुझे अटेंशन मिलती है। ऐसे ही वो हैप्पी है, तब माँ-बाप ने उसे उठाकर उसके साथ खेला नहीं। तो उसके माइंड में प्रोग्रामिंग क्या हुई, अगर मुझे अटेंशन चाहिए मेरे माता-पिता का, उनका प्यार चाहिए, तो मुझे रोना पड़ेगा। सबकॉन्शियस में ये जो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है ना, आज वो बच्चा 40 साल का है, लेकिन फिर भी रोता ही रहता है, कंप्लेन ही करता रहता है, ताकि उसे अटेंशन मिले। उसे नहीं पता कि हैप्पीनेस पाने के लिए या अटेंशन पाने के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे पॉज़िटिव तरीके भी हैं, जिससे आपको अटेंशन मिल सकता है। तो बचपन वो सिग्निफिकेंस क्या मिला बच्चे को सिग्निफिकेंस कब मिला? जब उसने ज़िद की। अब आप कंप्लेन करते हो मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, आप ही ने ज़िद्दी बनाया है। क्योंकि जब वो अपने दिल की बात कहना चाहता था, वो कुछ शेयर करना चाहता था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो कुछ बेकार सी, बेफिज़ूल सी बातें शेयर करना चाहता था और आप बिज़ी थे अपने काम में, "यार अब मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं बाद में सुन लूँगी।" ऐसा करके आपने अपने बच्चे को अवॉइड किया था और उस बच्चे ने जब देखा कि मैं ज़िद करता हूँ, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, हाथ-पाँव पटकता हूँ, घर में चीज़ों की तोड़-फोड़ करता हूँ, घर पूरा तितर-बितर कर देता हूँ, तब मेरी माँ भले ही चिल्लाती है लेकिन उस मेरे पर ध्यान तो देती है ना, नेगेटिव तरीके से भी ध्यान तो देते हो ना अपने बच्चे पर। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं इस सेशन को जो भी अभी देख रहा है और आपके बच्चे घर में सारी चीज़ें बिखर के रख देते हैं, गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, ज़िद करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत है। आपके एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है। आप तब भी ध्यान दिया करो जब वो कुछ अच्छा कर रहा है।
उसने कुछ तोड़ दिया तब तो आपने डांट दिया, लेकिन उसने अपनी कोई गेम थी जिससे उसने कुछ अच्छा क्रिएट कर लिया और वो दिखाने आया, तब आपने ध्यान नहीं दिया, उसे अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ ठीक है, खेल लो। और अगर हो सकता है वो बच्चा आप खुद भी हो, बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो अभी तो आपने जान लिया है ना। अब तक तो पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मैं हैप्पी फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो आके मेरा बैंड बजा देती है। तो आप खुद ही अपना बैंड बजा रहे हो, तो चॉइस इज योर्स कि आपको कोई आके हार पहनाए, आपको अप्रिशिएट करें, या फिर आके आपका इंसल्ट करें। उसके लिए पहले खुद जो माइंडसेट में हो, उस माइंडसेट पर काम करके लिमिटिंग बिलीफ से, उस नेगेटिव भाव से बाहर आ जाएं, अपने रूट कोज को पहचाने कि कहाँ से आया ये एटीट्यूड मेरे भीतर, मुझे अटेंशन क्यों चाहिए लोगों का, मैं अप्रिशिएशन की भूखी क्यों हूँ, मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट क्यों ना कर लूं। देखो दोस्तों, जो चीज आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप खुद उस चीज को फील नहीं करोगे, जब तक आप वो बन नहीं जाओगे। अगर आपको प्यार चाहिए तो खुद से प्यार करना शुरू कर दो। अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो खुद अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अगर आप खुद सेल्फ एस्टीम में हो, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो, खुद को ब्लेम करते रहते हो, खुद को अनलक्की समझते हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो फिर लोग भी आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। अगर आप खुद को ब्लेम करते हो तो लोग आकर आपको ब्लेम करेंगे। अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस आप अट्रैक्ट कर लेंगे जहां पर आपको और क्रिटिसिज्म मिले, और फिर आप उस ऊपर वाले से कंप्लेन करते फिरेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी, बिकॉज यू हैव चूजन। तो सही चीजों का चुनाव करें, हैप्पीनेस को चुने, सुख को चुने, शांति को चुने, सद्भाव को चुने, प्यार को चुने। जिस चीज का आप चुनाव करेंगे वो आप बन जाएंगे, और जो आप बन जाएंगे वो आप रेडिएट करेंगे, और फिर वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। फिर वही आपके जीवन का सहज भाव रहेगा, वो सहज स्थिति हो जाएगी कि आप हमेशा ही ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट कर लेते हो जो आकर आपको और भी खुश रखते हैं। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर लेंगे जहां पर आपको और भी खुशी महसूस होगी, जहां पर आप और भी एंटरटेनमेंट आप पाएंगे। यस और नो? समझ में आ गया है सभी को? अगर समझ में आ गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें यू। वेरी गुड। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो क्या किया लेखक ने, जो अपने घुटनों को नेगेटिव एनर्जी दे रही थी, रोज नेगेटिव चीजें बोल रही थी, लेखक ने बताया कि मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो उसका मानसिक नजरिया बेशक बदल जाएगा, उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। राइट? तो दुख को क्यों चुनना? कई लोग दुख को चुनते हैं
और उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं। अपना पूरा फोकस अभी यहाँ पर लेकर आ जाओ भाई। अगर कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दो, वीडियोस ओपन करके बैठ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं आज का दिन ही बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं सुबह में किसका चेहरा देख लिया था। अरे भाई, तुमने खुद का ही चेहरा देखा था। आज के बाद दूसरे को ब्लेम मत करना। रोज सुबह उठकर मिरर मिरर में देखना और खुद को आई लव यू कहना शुरू कर देना। मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और ये पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं, सारी अच्छी चीजें दूसरे लोगों को मिल जाती है, मेरे पास जो लोगों सारी अच्छी चीजें चुन चुन जाने के बाद जो बचता है ना, वही मेरे हिस्से में आता है। किसके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो अपने माइंडसेट को चेक करो। वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। हमने पहले ही जाना है हमारे अवचेतन मन के साथ असीमित शक्ति है। तो अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये नजरिया भी तो हम रह सकते हैं ना। मुझे भी सुनहरे मौके मिल सकते हैं, मैं हमेशा राइट टाइम पहुंचता हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है और पहले से ज्यादा ग्रो होने वाला है और हर व्यक्ति मेरे सपोर्ट में है एंड मैं डेफिनेटली सफल होऊंगा। हर दिन अच्छा है, हर चीज सही तरीके से होने वाली है। ये एंटीडोट भी मैंने दे दिए, ये सारे नेगेटिव चीजों के, नेगेटिव सेंटेंस के। लिखना है तो लिख लो। तो अगर सुबह सुबह आपका ये मानसिक नजरिया रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। राइट? तो करना क्या है? ये एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है पूरा दिन। महान रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। इसको अंडरलाइन कर लो। मेरा जीवन मेरे विचारों से बनता है। लिख लो। अगर मेरा जीवन मेरे विचारों से बनता है और मैं सुखी होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, तो फिर मैं वैसे ही विचारों को क्रिएट करूंगा। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। तो सेल्फ एनालिसिस करो, साल दिन भर क्या सोचते हो आप। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं ना, वे शारीरिक व बौद्धिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो आप रेडिएट करेंगे वही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो हर विचार की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप दुखी आत्मा बन के बैठे हो तो याद रखना, आप ऐसे और परिस्थिति को आकर्षित कर रहे हो जो आके आपको और दुखी कर देगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर अभी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं तो ईश्वर में श्रद्धा रखो, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। वो वाले माइंडसेट में रहो ताकि वो नकारात्मक परिस्थिति आप पर हावी न हो और भी ओवर थिंकिंग में जाकर और नेगेटिव विचार आप क्रिएट ना करें, उसके विष चक्र में आप फंसने से बच जाएं। राइट? तो ये सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार ना रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता से बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। राइट? कुछ और लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बता रहे हैं लेखक, आइए उसे पढ़ते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं सुखी होता। राइट? अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं सुखी होऊंगा। मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। अगर मेरी सेल्स बढ़ जाए तो मैं सुखी होऊंगा।
अगर मेरा बॉस मेरी तारीफ कर दे तो मैं खुशी होऊंगा। तो आपने क्या किया? आपने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया। तो याद रखिए दोस्तों, दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टीवी, लेटेस्ट कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, वीकेंड होम, बड़े-बड़े क्लब्स, फॉरेन में घूमने जाना, बड़े लंबे वैकेशंस, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन इस सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दुबई घूमने तो एक दुखी आत्मा ही गया है, तो आप वहां पर भी उसी माइंडसेट में रहोगे। बुर्ज खलीफा को देखकर भी आप दुखी ही रहोगे। तो दुबई जाने से पहले अपने माइंडसेट को सेट कर ठीक कर लो पहले। फिर आप वहां जो नई चीजों देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसका आनंद तभी उठा पाएंगे। तो सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं, या अखबार की सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी होऊंगा। मुझे कोई अवार्ड मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। राइट? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मेरी पोस्ट पर 100 लाइक्स आ जाए तो मैं खुश होऊंगा। पोस्ट करके बार बार चेक करते रहते हैं कितने लोगों के लाइक्स आए, कितने लोगों ने कमेंट किया। नहीं आता है, दुखी बन हो जाते हैं। तो अपने हैप्पीनेस का रिमोट बाहर मत रखो, अपने हाथ में रखो, भीतर रखो, क्योंकि हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते, लेकिन आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाले दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। चाहे वो आपका हेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, आपके करियर और मनी का हो, या फिर पर्सनल अचीवमेंट का, या फिर कोई सोशल या स्पिरिचुअल। अवचेतन मन अपने सिद्धांतों से काम करता है। अगर इन सिद्धांतों को सही तरीके से सीख लिया तो फिर बल्ले बल्ले हैं। राइट? एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक, उसे मानसिक शांति की फसल के रूप में खुशी मिली। राइट? तो जरूरी नहीं हर बार कुछ फिजिकल चीज के रूप में ही आपको हैप्पीनेस मिले। राइट? तो जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था, क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। हेलो, जो भी लोग जॉब में अभी दुखी है, अपना सेल्फ एनालिसिस करो। क्या आप अपने ऊपरी अधिकारी, अपने बॉस के प्रति नेगेटिव माइंडसेट रखते हो, उनके लिए नेगेटिव सोचते हो, उनके प्रति द्वेष रखते हो? तो फिर आप कभी उनकी ओर से सही बर्ताव की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि आप जो दोगे वही पाओगे। अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हो उनको, तो वो फिर नेगेटिविटी को ही पाओगे ना उनकी तरफ से। तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा था? उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई, क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शन के रूप में था। तो क्या किया उसने? उसने अपनी बिजनेस की समस्या इस तरह से सुलझाई। तो जितनी लोगों का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, अपना ध्यान इधर लेके आओ। वो क्या करता था?
सुबह सुबह वह शांति से यह सकारात्मक घोषणा करता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में जहां पर वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है या फिर वो अप्रिशिएशन, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उनको, तो उनको ये सिखा दो। अगर वो व्यक्ति आप खुद हैं तो खुद कर लो। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं लेखक। हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने दो सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश वाहक भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। राइट? तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑफिस जा कौन रहा है? ऑफिस कौन जा रहा है? एक हैप्पी माइंडसेट वाला मैनेजर जा रहा है, सेल्स पर्सन जा रहा है, या फिर बीवी से झगड़ा किया हुआ दुखी पत्नी, दुखी पति या दुखी पत्नी? अगर वो दुखी पति या दुखी पत्नी ऑफिस जाएंगे तो क्या वो वहां पर अपने काम में अपना 100% दे पाएंगे? नहीं। तो जो बैकएंड में कैसेट रन हो रही थी, अपने जीवन साथी से झगड़ा हुआ सुबह सुबह में उसकी, वो कैसेट अभी भी रन हो रही है बैकएंड में। आप ऑफिस में वैसे तो कॉन्शियसली देखा जाए तो आप काम कर रहे हो, लेकिन बैकएंड में तो वो चल रहा है कि सुबह सुबह में सास ने ताना दे दिया, सुबह सुबह में काम वाली का फोन आ गया, मैम आज मैं नहीं आने वाली हूँ। कुछ भी हो सकता है ना। हमारा दिमाग तो किसी भी चीज पे हट जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि हमने तो अपनी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथों में दे रखा है। कोई भी आके मेरी बजा जाता है, मंदिर का घंटा हूं मैं। राइट? तो वो दुखी पत्नी या दुखी पति बैकएंड में नेगेटिव कैसेट रन करते हुए कॉन्शियसली ऑफिस का काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। वो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, उसको काम करने में गलतियां होगी ही होगी। वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने वाले माइंडसेट में ही नहीं होगा। उसके क्रिएटिविटी का जोन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है, तो वो कुछ सर्जनात्मक कर ही नहीं पाएगा ना। यस और नो? और चाहिए उसे प्रमोशन, चाहिए उसे अप्रिशिएशन, चाहिए उसे सेल्स में बढ़ावा, नए क्लाइंट, बिजनेस में ग्रोथ। तो कौन से माइंडसेट पे जा रहे हो आप काम पर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं, देखिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश भेजें। राइट? लास्ट पैराग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कैसे करते हो काम की, अपने दिन की? राइट? और उसके बाद आता है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों के प्रति आपका भाव क्या है। दोनों को ठीक कर लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें सी।
तो क्या हुआ उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ? उसने ये विचार को सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ पूरी फीलिंग के साथ दोहराया। दैट इज इम्पोर्टेंट। सुपरफिशियस नहीं होना चाहिए, पूरी फीलिंग के साथ प्रोसेस करनी है। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते थे, वह खुद से कहता था, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये एक सेंटेंस को अपना जीवन मंत्र बना लो। शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। लिख लो इस सेंटेंस को अभी अपने जर्नल में, क्योंकि हमें तो हमारे जीवन के हर एरिया में ये चाहिए ना। हेल्थ में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, मनी करियर में चाहिए, पर्सनल अचीवमेंट में चाहिए, सोशल ग्रोथ में चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पर चाहिए। हमारे जीवन के हर एरिया में शांति, सद्भाव और संतुलन ही तो चाहिए। और क्या चाहिए हमें? तो और कुछ भी नहीं सूझ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो सिर्फ इसी एक सेंटेंस को सुलझाओ। ये है मास्टर की आज के सेशन की। शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा, तो हानिकारक विचार आना ही बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। शांति उसके मन का सहज भाव हो गया। उसने शांति की फसल काटी। तो बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। ये यही व्यक्ति थे जो पहले उसको क्रिटिसाइज किया करते थे, जो पहले उसकी बैंड बजा दिया करते थे, आज वही उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बाधा या ठूंठ वहां नहीं है। एक और एग्जाम्पल, बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार यह घोड़ा सड़क किनारे ठूंठ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोद उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। तो आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? डर आपके मन का एक विचार मात्र है और कुछ भी नहीं। ज्यादातर ऐसे डर हैं जो अभी हुए इमेजिनरी है। तो आप इसी समय इसे खोद सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझे कहा, मैंने गलतियां की थी लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। और उससे अपने मन के उस ठूठ का सामना किया। राइट, वो जो कांटा लग जाता है, उस कांटे को निकाल दिया इस व्यक्ति ने। तो पास्ट पेनफुल मेमोरी में वहां पर बंध के नहीं रहना है। अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुए थे, हमें सफलता नहीं मिली थी, निष्फलता मिली थी, हमसे कुछ गलती हुई थी, तो उस गलती से जो लर्निंग्स ली है, वो लर्निंग्स को लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। वो गलतियां, वो असफलता मेरे जीवन का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बस। और वो पास्ट है, पास्ट इज जस्ट अ स्टोरी। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं मैं आगे? इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। आप भी करें, खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। तो सबसे सुखी लोग कौन है? सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक है।
सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आम तौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रकाश, ईश्वर का प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। तो ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसीलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं, बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो दोस्तों, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दे यूनिवर्स को। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, इस माइंडसेट में रहो। राइट? तो क्या है आज के सेशन का टेक अवे? देख लें, सुखी की पायदानों का संक्षेप। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। किसी भी मतलब किसी भी, कुछ भी जो आप सोचो, या फिर जो आपने अब तक नहीं सोचा है वो भी सोचो और पालो। बस यही इस वाक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति ईश्वर यानी अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है, वह सुखी होता है। तो आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच है, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, और जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें। तो जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे, तो आपको खुशी मिल जाएगी। चलिए आज का ये असाइनमेंट करते हैं हम। सभी लोग लिखेंगे इस सेंटेंस को। मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। बस इन सेंटेंस को आपको सिर्फ एक बार लिखना है। कितनी बार? एक बार, ज्यादा नहीं। लिखकर उसकी फोटो निकालनी है, उसको ग्रुप में सेंड करनी है। अभी एडमिन ओनली है, फिर ग्रुप खोल दिया जाएगा। सभी पोस्ट करेंगे। कितने लोग पोस्ट करेंगे? कितने लोग लिखेंगे बताओ मुझे। यस, अगर लिखने वाले हो तो भी लिखना। मी एक बार ही लिखने के लिए कह रही हूँ, ज्यादा नहीं। अगर 21 बार लिख लिया तो फिर मिरेकल हो जाएगा। लेकिन आलस आता है लोगों को, तो मुझे आपको लिखने वाले मोड में लाना है। तो एक बार से शुरू करते हैं हम। थैंक यू रेणुका जी। बस एक ही व्यक्ति लिखेगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुखी नहीं होना है? खुश नहीं होना है? खुशियां नहीं चाहिए क्या आपको? हैप्पी हो अभी जो भी लाइफ है? तो लिखो। यस, वेरी गुड। चलिए, तो हर दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। राइट? फिर एक बार धन्यवाद, कृतज्ञता आ गई। राइट? कृतज्ञता की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है अपने को। तो इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। राइट? तो हमारे सनातन संस्कृति में तो है ही,
मॉर्निंग में जो सबसे पहले बोला जाता है वो यही है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राइट? मैं इस संसार के सभी जीवों के संपूर्ण स्वास्थ्य और सुख की कामना करता हूँ। ये है उस प्रार्थना का अर्थ, जिनको संस्कृत नहीं आती। तो आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता है। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। तो अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता को महसूस करें और ये साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। लगातार डर, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। विचार बनाए जिंदगी। राइट? सीक्रेट मूवी जिसने नहीं देखा देख लेना। राइट? आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें भी कुछ दुखी हैं, कुछ सुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं, कुछ विवाहित दुखी हैं, कुछ अविवाहित लोग खुश हैं, कुछ अविवाहित दुखी हैं। राइट? तो खुशी का साम्राज्य कहाँ है? बाहर नहीं है, वो आपके विचार और भावना में है। इस चीज को अच्छे से अपने मन में डाल लो कि मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और वो मेरे हाथ में है, मुझे सिर्फ उसका चुनाव करना है। तो खुशी का किसकी निजात है? शांत मस्तिष्क की फसल है वो। अपने विचारों का लंगर शांति, संतुलन, सुरक्षा और देवी मार्गदर्शन पर बांधे। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है दोस्तों। बाहरी चीजें कारण है ही नहीं। अगर मेरे पास मेरी मनपसंद कार आ जाए तो मैं हैप्पी। मैं अपना ड्रीम होम खरीद लूं तब मैं हैप्पी। मुझे वो अवार्ड मिल जाए तभी मैं हैप्पी। मुझे प्रमोशन मिल जाए तभी मैं हैप्पी। मेरी बीमारी ठीक हो जाए तभी मैं हैप्पी। नो, ये कारण नहीं है, वो परिणाम है। बाहर नहीं है हैप्पीनेस। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा ले। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। तो खुशी का चुनाव करें। चूज हैप्पीनेस। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। वेरी गुड। राइट? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। रीनेम कर लीजिए प्लीज अपने आप को, रियलमी। यस। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 15, पूरा कंक्लूड कर लिया है एक ही सेशन में, ताकि एक ही ये वीडियो देखकर आप जहां पर भी अटक रहे हो अपनी हैप्पीनेस की जर्नी में, वहां पर आपको वो रास्ता मिल जाए, वो इंस्पिरेशन मिल जाए। तो एक ही सेशन में कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जो आपको लगता है कि वो खुशी डिजर्व करता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, सिर्फ उसको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है, उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों। राइट? मैं ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ कि लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, लोग खुश रहें, लोग हैप्पी रहें, लोग सुखमय जीवन का अनुभव करें और सुखमय जीवन उनके जीवन की सहज स्थिति बने। यही इंटेंशन है इस बुक रीडिंग सेशन का और आज के सेशन का। मैं चाहती हूँ कि उसमें आप भी अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूट करें। मुझे ये बताओ, अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर लिया जिसके कारण कोई दुखी आत्मा ने सीख लिया, उसको वो
मास्टर की जो हमने इस सेशन में दी हुई है, उस मास्टर की को उसने जानकर उसे फॉलो कर लिया और सच में उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो उसके लिए आप निमित्त बनेंगे। कितना बड़ा पॉजिटिव कर्म आप क्रिएट कर लोगे। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यूनिवर्स आपको क्या देगा? पुण्य का भाथा बांध रहे हो आप, राइट? तो पुण्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपयों का दान करें। इस तरीके से भी पुण्य कमाया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इस बुक रीडिंग सेशन के बारे में लोगों को बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन में लेके आओ। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो उसके बारे में बताओ, वो फीडबैक शेयर करो। अगर वीडियो बना सको तो बेस्ट है। अगर वीडियो बनाने में हेजिटेशन है तो लिख लो, लिखकर फीडबैक शेयर करो, ताकि उसको पढ़कर दूसरों को इंस्पिरेशन मिले ये करने की, राइट? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग लिया, आपकी कहाँ गलती हो रही थी, आपके माइंडसेट में कहाँ पर गड़बड़ हो रही थी? अगर आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, सबसे पहले कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। आज की सेशन से हमें यही जानने को मिला, और हमें हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस माइंड को हमेशा हम पॉजिटिव वे प्रोग्रामिंग करते रहना है। तो इस पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से हमारी सबकॉन्शियस माइंड से हम जो चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। सो इन दिस पॉइंट से हम सीखने को मिला, जो भी आइडर शारीरिक हो या मानसिक हो या कोई भी हमारी चाहत हो मन में, उसी को हम प्रोग्रामिंग करके ही आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। हम्म, थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर शेयरिंग। यस, और कौन शेयर करेगा? रियलमी, रियलमी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ओपन कर लीजिए, रीनेम कर लो ताकि मुझे पता चले मेरी बात किससे हो रही। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शेयर करें। आज शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो हमसे। यस, शेयर करना चाहेंगे कुछ? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो। यस गोपाल जी बताएं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू हाँ, एवरीवन। अपने ईयरफोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आती है उससे। पता है यहाँ क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो रात को क्या हुआ कि 12 बजे कलकत्ता में वो समुंदर के अंदर तूफान आए और वो टकराए किनारों के साथ। तो उससे पहले ही सुबह से ही वार्निंग्स दे रहे थे कि अपनी जो मछुआरे हैं अपनी नाव जो है किनारे पर ले जाएं, जो किनारे पर रहते हैं वो सेफ जगह पर चले जाएं। लाखों लोगों को सेफ जगह पे लेके आ गए। तो हम्म यही आज के लर्निंग है सेशन की, कि अगर आपके माइंड में टर्बुलेंस चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको शांत रहना जरूरी है। दूसरा था सद्भाव जरूरी है। और तीसरा ये संतुलन जरूरी है। कि गाड़ी संतुलित, तभी दूसरी खबर में अभी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में सुबह सुबह कि टेम्परेचर जो है ना दिल्ली में 45 डिग्री तक चला गया है। और जो हाईवे हैं, जो कंक्रीट के हाईवे हैं, वो गर्म हो गए हैं। और जो टायर हैं वो जब हाई स्पीड पे चलते हैं तो टायर फट जाते हैं। तो अपने टायर जो है उसके अंदर वो नाइट्रोजन भरें और फिर चलाएं। और कंट्रोल करके चलाएं। वहां पर भी शांति, सद्भाव, संतुलन की बात आ रही है। तो ये दो लाइफ के अंदर बड़ी घटनाएं हुई हैं, और जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को अगर सही तरीके से अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये शांति, सद्भाव, संतुलन लाना बहुत जरूरी है। ये आज के लेसन की लर्निंग है। और हम प्रैक्टिकली भी रोज देख रहे हैं
एक एग्जांपल अगर 1 मिनट का टाइम थोड़ा सा और दें तो मैं और शेयर करूंगा कि जैसे पानी है, ये तो हुई कि गर्म है, अब कोई ठंडा पानी के अंदर हम जा रहे हैं और एक पत्थर डालें तो इतनी लहरें उठती हैं ना, चारों तरफ लहरें लहरें उठ जाती हैं, और फिर उसको शांत होने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर भी अगर विचार टर्बुलेंट नेगेटिव आ रहे हैं तो वो लहरें उठेंगी, तो शांत होने में टाइम लगेगा, और फिर हम जो भी काम करेंगे वो तभी हो पाएगा जब हम शांत हैं। You can sail through the still water easily, and you cannot sail through the turbulent water. That is the learning of, ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए जो कि आज के उसके संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो शांति, सद्भाव, संतुलन लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, आपके हार्ट पे भी लोड कम पड़ता है, और आप खुद को, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं। आप कंफर्टेबल हैं तो सामने वाला भी समझ जाता है, यार ये बंदा इजी है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ असर होने वाला नहीं। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। कुछ चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, तो आपने न्यूज़पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर में 99% नेगेटिव न्यूज होती है। तो पहले तो अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से ना करें, राइट। तो क्योंकि जब हम न्यूज पढ़ते हैं वहां पर नेगेटिव इंसिडेंट है, वो हमारे अंदर इमोशन कौन से क्रिएट करता है, वो फियर के इमोशन क्रिएट हुए ना। दोनों ही चीज पढ़ के आपके माइंड में पहले इमोशन क्या आया, राइट। तो जिस भी चीज से हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो, उस चीज से हमेशा दूर रहना है, राइट। इसीलिए कभी भी न्यूज़पेपर पढ़कर दिन की शुरुआत मत करना, राइट। तो राइट, एक और चीज कि वहां पर आपने पॉजिटिवली लिया। अभी गर्मियां बढ़ रही है तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। मैं तो घर से बाहर निकलती हूँ धूप में तब भी बोलती हूँ बाहर गर्मी है लेकिन मैं अंदर से बहुत कूल हूँ। अगर मैं अंदर से बहुत कूल हूँ ना तो बाहर भी सब कूल ही है। तो कौन सा माइंडसेट है आपका? अगर अंदर से आप ये भाव चल रहे हैं ना कि बहुत गर्मी है, तो आपको भीतर भी बहुत गर्मी का एहसास होगा। तो अपने एहसासों को टटोलें कि एहसास क्या कर रहे हो हर वक्त, राइट। तो राइट। आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की है। थैंक यू सो मच गोपाल जी। और एक और फ्रीक्वेंसी सभी लोग डाल लें, जिन न्यूज का जानना मुझे जरूरी है, यूनिवर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ उन न्यूज को मुझ तक पहुंचा देना, और वो पहुंच जाएगी आप तक। मुझे ये बताओ, आप तो मछुआरे हो नहीं, आपकी कोई नाव है नहीं, फिर समुन्द्र में तूफान आने वाला था, वार्निंग्स है, फिर आया, माने नहीं माने, कुछ नुकसान हो गया, उस न्यूज से आपका कोई लेना देना था नहीं। हाँ, वो न्यूज पढ़कर आप उन मछुआरों के लिए प्रार्थना कर सकते थे कि कम से कम लोगों का नुकसान ना हो, उसके लिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते थे। अगर वार्निंग्स आ गए तो ये कर सकते थे, राइट। यस। राइट। कुछ लोग सिर्फ शुक्रिया। नेगेटिव न्यूज ही सुनाते रहते हैं। मैं 2 दिन अभी वीकेंड में अहमदाबाद में थी, तो वहां पर भी कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, दिन भर न्यूज चैनल ही देखते रहते हैं, न्यूज ही पढ़ते रहते हैं, फिर उसी के बारे में बातें करते रहते हैं, पॉलिटिशियनों के बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। ये 2 दिन में बहुत कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, तो वहां पर वो बोल रहे थे घोर कलयुग आ गया है। देखो दिल्ली में वो हॉस्पिटल में आग लगी तो ये हो गया, परसों हमारे राजकोट में, गुजरात में हुआ, गेम जोन में आग लगी, 30 लोग मर गए। साउथ अफ्रीका में भूकंप आया, 700 लोग वहां पर अंदर दबकर मर गए। अभी चुनाव चल रहे हैं तो उसी का, अरे इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव। अब वो बड़े बुजुर्ग थे तो मैं क्या बोलूं उनको। मैंने सिर्फ उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने बोला अंकल जी मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करें। ऐसा बोल के मैं वहां से खिसक गई।
क्योंकि वो रिश्तेदार है, तो हम उनको तो कुछ कह नहीं सकते ना। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे संस्कार है, तो वहां पर हम सीधा भाषण तो नहीं दे सकते ना कि नेगेटिव बातें बात मत किया करे, वो उनका स्वभाव है। राइट। तो उनको पता है मेरा काम, तो वो सारे नेगेटिव। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना खराब हो रहा है दुनिया में, कहाँ है पॉजिटिविटी, बताओ मुझे। अब मैं क्या बात करूं भाई? आप अपना जो फोकस जहां पे रखेंगे वो आपको दिखेगा। अगर पॉजिटिविटी पे फोकस रखते तो आपको पॉजिटिव चीजें भी मिलती। न्यूज़पेपर पूरा पढ़ा नहीं है आपने, अंदर कुछ पॉजिटिव भी न्यूज आए होंगे, क्या उसको पढ़ा? किसी को अवार्ड मिला था, वो भी होगा कुछ उसमें, लेकिन उसके ऊपर फोकस ही नहीं है उनका। राइट। तो और वो क्यों हो रहा है ये भी टटोलना है। अगर हम हमारा माइंडसेट राइट रखेंगे ना, तो यूनिवर्स हमें हेल्प करेगा। एंड यू विल बी अमेज्ड। जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति से हटना है, तुरंत मेरे मोबाइल में रिंग बजी, और वो एक नंबर ही था, मुझे नहीं पता था किसका है, लेकिन मुझे बहाना मिल गया उनसे बाहर निकलने का। मैंने बोला, अंकल जी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूं, थैंक यू, कह के निकल गई। उनको बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि रिश्तेदार थे। और मैं वहां से खिसक ली, मतलब मैं बच भी गई उनकी नेगेटिविटी के बॉम्बार्डिंग से। लेकिन वो एक फैमिली फंक्शन था, जोर जोर से बोल रहे थे, मैं दूर बैठी थी, फिर भी उनकी बातें सुनाई दे रही। तो वहां पे मुझे मेंटल बैरियर क्रिएट करना पड़ा कि मुझे उनको सुनना नहीं है। हो जाता है। तो नेगेटिविटी से दूर रहने का चुनाव भी करना है अपने को, हैप्पीनेस को चुनना है उसके साथ साथ। मैंने पहले भी बताया था, मेरे घर में पिछले 7 साल से न्यूज़पेपर नहीं आता है। मेरे घर में टीवी में कभी भी न्यूज चैनल नहीं चलती है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड शेयर बाजार का वो देखते हैं, CNBC वाला, वहां पे भी मैं म्यूट कर रखवाती हूँ, वहां म्यूट रखो। नीचे जा रहा है ना वो स्क्रोलिंग, वहां पे अपने शेयर के भाव देखते रहो, बाकी चीजें अवॉइड करो, मत सुनो किसी का कुछ भी। क्योंकि वहां पे भी वो फियर वाले सारी चीजें चलती रहती। कौन सा शेयर गिरेगा ना, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा ना, किसको नुकसान हुआ ना, कौन सी कंपनी में क्या हो गया। वहां पे भी पॉजिटिव बातें कम आती है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें ज्यादा आती है। तो एक्चुअल में हैप्पीनेस का ना चुनाव करने के नेगेटिव साथ साथ। न्यूज बड़े आसानी दिख जाती है। नेगेटिव न्यूज अच्छी तरह लगती है, तो इसके लिए वो कई टीवी न्यूज है तो सब नेगेटिव न्यूज का ही चैनल रोज चलते हैं। खबरों का वो खबरों का शतक उसमें सुने तो उसने उसको मार दिया, उसका रेप हो गया, वहां डाका पड़ गया, वहां शुरुआत ही वो हाँ, इन खबरों से करते हैं। अरे यार, दिन की शुरू, और मुझे तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, वो बोलते हैं मैं न्यूज़पेपर ना पढूं तब तक मुझे तो टट्टी नहीं होती है, प्रेशर नहीं आता है। तो आपने फियर वाले उसके साथ अपने वो बाउल मूवमेंट को एसोसिएट कर लिया है NLP की लैंग्वेज में। तो वो एसोसिएशन ब्रेक करो। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करके भी तो वो कर सकते हैं ना, उसको चेंज कर लो। हम्म। राइट। तो दिस दिन बुक की रीडिंग इज गिविंग शुरुआत ही लॉट ऑफ अगर आप इनसाइट्स, नेगेटिविटी से पॉजिटिव कर रहे इनसाइट्स। हो, और फिर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो, तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे होगा? राइट। तो मैं राइट। रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी दोस्तों से, मॉर्निंग में उठकर हमें पॉजिटिव एफर्मेशन देने हैं, प्रार्थना करनी है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ अपने साथ ही रहना है। पहला 1 घंटा आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए आपकी सारी।
ये बुक रीडिंग सेशन भी उसका पार्ट हो सकता है। उठ के तुरंत न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो। बहुत कुछ है नया करने के लिए, अच्छी चीजें हैं ना, उसका चुनाव करो ना। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच गोपाल जी। आप जब भी कुछ शेयर करते हैं मेरे भीतर से कुछ और भी इंसाइट आते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। थैंक यू सो मच। यस संतोष जी, अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम आपका सेक्शन सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये भी इसमें याद किया या लर्न किया कि जो भी हम मन में सोचेंगे वही होगा। इसलिए मैं आज से अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगी और अच्छे से अच्छा नहीं, सुनूंगी और नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी रहूंगी। निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। वहां पे भी विचार वो नेगेटिव ही आया। ठीक है। नेगेटिव चीजों को निकालने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है, पॉजिटिव चीजों से मन को भरना है, तो उसी पे फोकस रखो। मैं पॉजिटिव चीजें भरूंगी तो नेगेटिव चीजें अपने आप निकल ही जाएगी ना। ओके मैम। देखिए, शब्दों का चुनाव भी बहुत सही तरीके से करना। आप क्या बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और मुझे बहुत खुशी है, संतोष जी ना बहुत एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट है वो हर चीज को इतना अच्छे से सीखती है और वो इम्प्लीमेंट भी करती है। राइट, क्योंकि अब आपने शायद बताया था आप खुद साइकोलॉजी के अभ्यास हुए हैं या फिर पढ़ाई की हुई है आपने कुछ। नहीं मैम। आप नहीं थे तो कोई और थे शायद, मैं नाम भूल गई हूँ उनका। वो पर्सनल सुभाषिनी में भी जी ये हैं, सिर्फ मैसेज सुभाषिनी आया। जी वो भी हमारे ग्रुप से हैं। ओके। मैम मैं तो गांव ये से हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है कुछ भी नया सीखने का ना। मेरा मन होता है कि मैं कुछ भी नया मिलता है तो मैं वेरी सीखूं, गुड, जो अच्छी वेरी चीजें गुड। हैं। जो अच्छी चीजें वो यस, सीख लो, जो नेगेटिव यस। है वो तो छोड़ दो। क्या करेंगे, तो मैं नेगेटिव चीजों को दिल से निकालूंगी ये नहीं बोलना है, मैं अपने मन में पॉजिटिव चीजों को भरूंगी, उसके लिए जो भी हो सकता है करूंगी। राइट, उसमें सारे एक्शंस आ गए। ओके मैम। तो अपना इंटेंशन जो है उसमें उसके लिए भी राइट सेंटेंस को चुनना है। ओके मैम। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच संतोष जी थैंक यू फॉर योर मैम। ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस, और कौन शेयर करेगा, रेणुका जी। यस रेणुका जी, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ मैम। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मैं मॉर्निंग, हैप्पी बिल्कुल, मॉर्निंग। पता नहीं मुझे दिख ही नहीं रहा। एक सेकंड। नहीं, हाँ। हमें हमें तो आप दिखाई भी दे रहे हो, सुनाई भी दे रहे हो, बोलिए। यस मैम। मैम मतलब वही वाली बात है, जैसे सब कहते हैं ना कि दुख और सुख अपने भीतर ही है। तो हम्म, आज के सेशन का टेक अवे यही था कि मतलब हम हमारी हैप्पीनेस किसी पे निर्भर नहीं रहनी चाहिए। हम्म, हमें चुनाव करना है कि हमें दुख और सुख में क्या चुनना है। चैलेंजेस सबके हम्म, लाइफ में होते हैं, और उन चैलेंजेस को के लिए अपने को कैसे मतलब न्यूट्रलाइज करना है, बॉडी को कैसे, मन को अपने को शांत रखना है, वो आज आपने बताया। जैसे उस शांत संतुलित और सद्भाव में रहने का अगर अपन प्रयास कर लेते हैं, उसका चुनाव कर लेते हैं, तो मतलब काफी हद तक हमारा मन शांत रह सकता है। हम हर वेरी परिस्थिति गुड। को का सामना कर सकते हैं। यस। हाँ, ये और एक मेरी। और चीज गोपाल जी ने भी बताई थी, आई फॉरगॉट दैट टाइम। गोपाल जी ने बोला था कि पानी के अंदर जब वो हाँ, कंकर डलता है तो पानी तो वो में जो, टर्बुलेंट होता है। हाँ, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो हमारे माइंड में भी वो थॉट के कारण जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, वो टर्बुलेंस के कारण हम हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते, एक राइट माइंडसेट में रह नहीं पाते हैं। तो ओवर थिंकिंग जब करते हो, मतलब अगर पानी में एक कंकर डाला, मतलब एक छोटा सा नेगेटिव थॉट, लेकिन तुरंत आपने शिफ्ट कर दिया, तो वो जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था वो तुरंत बैठ जाएगा। लेकिन आप हम्म। उसके ऊपर सोचते ही गए, सोचते ही गए, सोचते ही गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नेगेटिव थॉट आता ही गया, आता ही गया। एक बहुत बड़ा पत्थर आपने पानी में डाल दिया, अगर मेटाफोर के तौर पे अगर कहे तो बड़ा पत्थर डालेंगे तो बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट होगा। बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो उसको शांत होने में भी टाइम लगेगा। यस मैम। राइट। तो अगर बड़ा टर्बुलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको लगता है मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो मेडिटेशन में ज्यादा देर बैठने की प्रैक्टिस करें। और आज और बहुत ही आप पावरफुल सुबह का जो टाइम है अपने लिए ऑटो निकालना, जैसे ये है।
इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहना। बहुत सारे एनएलपी टेक्निक्स भी मैंने इनडायरेक्टली दे दिए हैं आप लोगों को आज के सेशन में, जिससे आप 24/7 हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैप्पीनेस आपके जीवन की सहज स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले तो मेरी खुशियों को नजर लग जाएगी, वो वाले भाव से बाहर आना है, क्योंकि ये सोचकर आप खुद ही अपनी खुशियों पर नजर लगा रहे हो, ये आप याद रखो। एंड हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। और खुशी और सुखमय जीवन मेरे जीवन की सहज स्थिति है। इस भाव में जिस दिन रहना शुरू कर दिया, फिर हैप्पीनेस हमेशा आपके जीवन में रहेगी। हालांकि जैसे आपकी कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि भूतकाल में आपने जो ब्लैक बॉल फेंक के आए हो वो आएंगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, नेगेटिव लोग आएंगे, सर्कमस्टेंसेस आएंगे, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी आप सामने व्हाइट बॉल फेंकोगे नेगेटिव बॉल के सामने। तो नेगेटिव बॉल के सामने पॉजिटिव बॉल फेंकने वाले माइंडसेट में रहना सीखना है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली देखना। वहां पर जो एक्सरसाइज दी है, आज का असाइनमेंट जरूर करना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो स्क्रीनशॉट। अगर हो सके तो 21 टाइम लिखकर उसको प्रैक्टिस कर देना। बिल्कुल मैम। और आज जो मास्टर की मिली है, उस मास्टर की को आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। राइट? राइट। क्लियर? सभी को क्लियर क्लियर मैम। हो गया है? यस मैम। यस। और कौन शेयर करेगा? यस। ओके, सबका शेयरिंग हो ही चुका है, बाकी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। आज आपको हैप्पीनेस को अपने जीवन में लाने की मास्टर की मिल गई है। उस मास्टर की को आप अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करना। उससे अपने जीवन का जो दुखी आत्मा बनने वाला ताला है, उसको ताला को आप बंद कर देना, या फिर हैप्पीनेस का ताला खोल लेना। राइट? मैं हैप्पीनेस का ताला खोलने जा रही हूँ, इस भाव से काम करना। और कौन से माइंडसेट में रहना है, उसकी पूरी जो डिटेल डिस्कशन है वो आज के सेशन में ऑलरेडी हो चुकी है। राइट? ये करके देखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, आप सभी का और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी के रिश्ते मधुर रहें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लग्जरी आपके जीवन का सहज भाव बना रहे, ऐसी मैं उस ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस से प्रार्थना करती। राइट? तो नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।